हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 10 जो चल रहा था वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। और उस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। उससे पहले अपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, सॉलिड स्टेट का चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक अपना चैप्टर सॉल्यूशन हो चुका है, एक अपना हो गया हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। काफी अच्छा चैप्टर था और उसकी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, काफी बार उसको लिखना, रीडिंग लगातार करते रहना है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पॉलीमर, बहुलक। ये चैप्टर नंबर अपना 15 है और इसके मार्क्स है 3। तो चैप्टर का नाम अपना है पॉलीमर। देखिए चैप्टर 15 बहुलक, पॉलीमर्स, और इसके मार्क्स है 3। तो आज अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुलक। देखिए बहुलक जो है, पॉलीमर जो है, ये शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द पॉलीमर से लिया गया है। और पॉलीमर्स जो वर्ड है, ये पॉलीमर जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें ग्रीक भाषा के शब्द पॉलीमर से लिया गया है, जिसमें पोली का अर्थ होता है बहुत सारी और मर्स का मतलब होता है इकाइयां। तो बहुलक जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द से पॉलीमर से लिया गया है, जिसमें पोली का अर्थ होता है बहुत सारी और मर्स का मतलब होता है इकाइयां। यानी इसमें छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है बहुलक। यानी जैसे मैं आपको बहुलक के बारे में बताऊं, जैसे एक हार होता है मोतियों का, तो मोतियों का जो हार कंप्लीट जो बनाया जाता है उसमें मोती, छोटे छोटे मोती होते हैं, और उन छोटे छोटे मोतियों को मिलाने पर, जैसे एक हार है तो उसमें छोटे छोटे मोती हैं, उनको मिलाने पर तो ये छोटे छोटे जो मोती हैं उनको मिलाने पर एक मोतियों का हार बनता है। जैसे फूलों की माला है, तो माला जो कंप्लीट बनती है, फूलों को पिरोगे तो प्रत्येक फूल है वो उसमें छोटी छोटी इकाइयां होंगी, और ये जो छोटी छोटी इकाइयां होती है उनको नाम दिया गया है एकलक। और ये बहुत सारे जब एकलक आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है बहुलक। तो यानी फूलों की माला का जैसे एग्जांपल माइंड में होना चाहिए, यानी फूलों को आप पिरोते जाओगे तो पिरोने पर एक फूलों की क्या बन जाएगी, माला। या मोतियों को, छोटे छोटे मोतियों को आप पिरोगे, पिरोने पर एक मोतियों का क्या बन जाएगा, हार बन जाएगा। तो बहुलक जो होता है इसमें आपको इसका माइंडली ये ध्यान होना चाहिए, इसमें छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उनके संयुक्त होने से बहुलक का क्या होता है, निर्माण। और इनमें जो छोटी छोटी इकाइयां संयुक्त होती है उन छोटी छोटी इकाइयों क्या कहते हैं, एकलक। और एक ग्रीक भाषा के शब्द किससे लिया गया है, पॉलीमर से लिया गया है। अब इसकी जो डेफिनेशन है बहुलक की वो क्या होती है, तो देखिए बहुलक की जो डेफिनेशन है ये दी गई है, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो समान या असमान प्रकार की कम अणुभार वाली छोटी छोटी इकाइयों के संयुक्त होने से बनते हैं। यानी समान या असमान प्रकार की अणुभार की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनके मिलाने पर जो इकाई बनेगी उसको नाम दिया गया है बहुलक। तो बहुलक की देखिए डेफिनेशन और इसके बारे में इसका शाब्दिक अर्थ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बहुलक के शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलीमर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पोली। पोली का अर्थ होता है बहुत सारी, पोली का अर्थ होता है बहुत सारी
और एक वर्ड है मर्स, इसका मतलब होता है इकाइयां। ठीक है, तो बहुलक जो है इसका शाब्दिक अर्थ मतलब इसमें पोली और मर्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पोली बहुत सारी इसका अर्थ, और मर्स का होता है इकाइयां। डेफिनेशन देखिए इसकी, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो समान व असमान, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो समान व असमान कम में अणुभार वाली छोटी छोटी इकाइयों के संयुक्त होने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। यानी उच्च अणुभार वाले, इनका अणुभार तो ज्यादा होगा, वे यौगिक जो समान या असमान कम अणुभार वाली छोटी छोटी इकाइयों के संयुक्त होने से बनते हैं। यानी छोटी छोटी इकाई इसमें क्या होगी, आपस में संयुक्त होगी और एक बड़े अणुभार वाली इकाई का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। उसे क्या नाम दिया गया है, बहुलक नाम दिया। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, फूलों की माला बनाते, उसमें फूलों को पिरोने पर एक फूलों की माला तैयार होती है। मोतियों का हार बनाते हो, छोटे छोटे मोती है, वो मोती क्या होंगे, एकलक होंगे, और उन सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक हार, जो बहुलक कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो समान व असमान कम अणुभार वाली छोटी छोटी इकाइयों के संयुक्त होने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आप नोट कीजिए। इसमें एक देखो, ये छोटी 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 जो इकाई है, इसकी भी मैं आपको अलग से बताता हूं। इसी में आगे लिखा, वे छोटी छोटी इकाइयां जिनके संयुक्त होने से बहुलक बनता है, उसे एकलक, एकलक का नाम होता है मोनोमर कहते हैं। तो वे छोटी छोटी इकाइयां जिनके संयुक्त होने से बहुलक बनता है, एकलक एकलक कहते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों का नाम क्या होता है, एकलक, और छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाता है, बहुलक। और एकलक से जो ये बहुलक बना, अपना छोटी छोटी इकाई से जो बहुलक बना है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को बोलते हैं बहुलकीकरण कहा जाता है। तो डेफिनेशन बहुलक की आ गई, और इसके बाद में आ गई मोनोमर्स की आ गई। तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। यानी एकलक से जो हमने क्या बनाया है, छोटी छोटी इकाइयां हैं, उनको क्या कहते हैं, एकलक, और एकलक से क्या बनता है, बहुलक। और एक कंप्लीट जो प्रोसीजर है, उस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। तो ये नोट करो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, लिखने में भी आसानी रहे आपकी। अब इसमें बहुलकीकरण, अब बहुलकीकरण वर्ड देखिए, बहुलकीकरण, पॉलीमेरिजेशन।
पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या होता है देखिए, एकलक से बहुलक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाता है। एकलक से बहुलक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकीकरण। जैसे अपन ने छोटे छोटे मोती लिए, तो मोती तो क्या हो गए? एकलक। और उससे कंप्लीट हमने क्या बना दिया? मोतियों का हार, वो क्या हो गया? बहुलक। और एक कंप्लीट जो प्रोसीजर है उसका एक नाम क्या दे दिया है? बहुलकीकरण। यानी एकलक से बहुलक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकीकरण कहलाती है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है बहुलकों का वर्गीकरण। तो बहुलकों का वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी बहुलक जो है इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से बहुलक होते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है, इसको 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आएगा स्रोत के आधार पर, सेकंड इसमें आएगा संरचना के आधार पर, तीसरा इसमें आएगा संगठक के आधार पर, फोर्थ इसमें आएगा आणविक बलों के आधार पर, पांचवा आएगा ताप के आधार पर, और छठा आएगा बहुलकन या संश्लेषण के आधार पर। तो बहुलकों का जो वर्गीकरण है, ये क्लासिफिकेशन जो आएगा उसको 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण में पहले अपने को नाम है, किस किस के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। जैसे स्रोत के आधार पर वर्गीकरण आएगा एक, सेकंड इसमें आएगा संरचना के आधार पर वर्गीकरण आएगा, थर्ड इसमें है संगठक के आधार पर वर्गीकरण, फोर्थ आएगा आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, फिफ्थ आएगा ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर आएगा, और सिक्स है बहुलकन या संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। तो बहुलकों को टोटल 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? एक स्रोत के आधार पर, सेकंड है संरचना के आधार पर, थर्ड है संगठक के आधार पर, फोर्थ इसमें आएगा आणविक बल के आधार पर, फिफ्थ है ताप के आधार पर, और सिक्स पढ़ेंगे संश्लेषण के आधार पर। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो जैसे देखिए स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है, ये भी हम 3 टाइप्स का पढ़ेंगे। स्रोत के आधार पर इसके भी हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। अब 3 टाइप्स में कौन कौन से आएंगे? एक इसमें आएगा स्रोत के आधार पर जो ये वर्गीकरण है, ये स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है 3 टाइप्स का आएगा। एक तो उसमें आएगा प्राकृतिक बहुलक आएगा, एक इसमें आएगा अर्ध संश्लेषित बहुलक आएगा, एक इसमें आएगा संश्लेषित बहुलक। एक प्राकृतिक, एक अर्ध संश्लेषित और एक पढ़ेंगे संश्लेषित बहुलक। फिर आएगा संरचना के आधार पर। देखिए संरचना के आधार पर भी हम पढ़ेंगे 3 प्रकार का बहुलक पढ़ेंगे, जिसमें एक आएगा रेखिक बहुलक आएगा,
एक आएगा इसमें रेखिक आएगा, एक इसमें आएगा तिर्यक बंधित आएगा, और एक आएगा इसमें साकित आएगा। तो देखो संरचना के आधार पर भी तीन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेखिक, एक पढ़ेंगे साकित, और एक पढ़ेंगे तिर्यक बंधित। रैखिक, साकित और तिर्यक बंधित। फिर अगला जो है वर्गीकरण संघटक के आधार पर। संघटक के आधार पर पढ़ेंगे दो, संघटक के आधार पर कितने पढ़ेंगे? दो। एक पढ़ेंगे इसमें समबहुलक, और एक इसमें पढ़ेंगे विषम बहुलक। एक समबहुलक और एक विषम बहुलक। आणिक बल के आधार पर इसमें भी दो आएंगे, एक आएगा इसमें प्रत्यास्थ बहुलक, और एक इसमें आएगा रेशेदार। फिफ्थ अपना जो आ रहा है वो आ रहा है ताप के आधार पर। ताप के आधार पर जो है इसमें भी दो आएंगे, एक आएगा थर्मोप्लास्टिक, और एक आएगा थर्मोसेटिंग। एक थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग। और सिक्स अपना जो बहुलकन संश्लेषण के आधार पर इसमें भी दो हैं, एक इसमें आएगा योगात्मक, और एक इसमें आएगा संघनन। एक योगात्मक और एक संघनन। तो इसमें अपने को टोटल ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो स्रोत के आधार पर थ्री हैं, प्राकृतिक बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। संरचना के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के, रैखिक बहुलक, साकित बहुलक, तिर्यक बंधित बहुलक। बहुलक नाम लगाते जाएंगे। संघटक के आधार पर कितने प्रकार है? दो प्रकार, सम बहुलक और एक आएगा विषम बहुलक। फोर्थ अपना आएगा आणिक बल के आधार पर, दो पढ़ेंगे, प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक। फिफ्थ अपना आएगा ताप के आधार पर। ताप के आधार पर दो प्रकार के बहुलक, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा आएगा थर्मोसेटिंग। सिक्स है बहुलकन संश्लेषण के आधार पर, इसमें भी अपने दो आएंगे, एक योगात्मक पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे संघनन बहुलक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये टोटल जो बहुलक है, तो इसमें आपको जो बहुलक दिए इसमें अपने को एक चार्ट आप इसमें फॉर्मेशन करोगे। तो इसमें चार्ट बना लोगे। जैसे स्रोत है, तो स्रोत के आधार पर थ्री टाइप्स हो गए, तो थ्री टाइप्स के नाम आ जाएंगे, प्राकृतिक, संश्लेषित और संश्लेषित। संरचना के आधार पर उसके भी तीन बना दोगे पार्ट, रैखिक, साकित और तिर्यक बंधित। संघटक के आधार पर इसमें दो टाइप्स बना, सम बहुलक और विषम बहुलक। आणिक बल के आधार पर है प्रत्यास्थ और रेशेदार। इसके बाद ताप के आधार पर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग आ जाएगा। फिर संश्लेषण के आधार पर इसमें भी दो टाइप है, योगात्मक और संघनन बहुलक। और एक बात आप ध्यान से सुने, एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर यानी बहुलकों का जो वर्गीकरण है, ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पहले आपको इनके कितने प्रकार होते हैं और उसके कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं, जितने टाइप्स है 6 टाइप्स है, उनके सब टाइप्स कितने हैं, प्रत्येक के किसी में 3 है, किसी में 2 है, ये भी आपको अच्छे से नाम आने चाहिए। और इनमें फिर हम जो पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इनके एग्जांपल्स इनमें पढ़ेंगे हम। तो आज अपना जो चैप्टर है वो बहुलक का, आज आपको थोड़ा सा बेसिक बताया बहुलक क्या होता है। तो बहुलक आपको बताया है ग्रीक भाषा के शब्द पॉलीमर से लिया गया है, ठीक है। और दो शब्द इसमें आ रहे हैं, एक तो पोली आ रहा है, पोली का अर्थ बताया था बहुत सारी, एक मर्स, मर्स का मतलब इकाइयां, ठीक है। और बहुलक का आपको वैसे शाब्दिक अर्थ बता दिया है, छोटे छोटे मोतियों को मिलाओगे तो मोतियों का क्या बन जाएगा, हार बन जाएगा। तो छोटे छोटे जो मोती है वो तो क्या हो जाएंगे, एकलक, और कंप्लीट जो हार बना देंगे वो जाएगा बहुलक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या दी, इसमें बताया था उच्च अणुभार वाले वे यौगिक। बहुलक की डेफिनेशन दोबारा सुन ले, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो समान या असमान कम अणुभार वाली छोटी छोटी इकाइयों के संयुक्त होने से बनते हैं, उसे क्या नाम दिया है, बहुलक। और जिन छोटी छोटी इकाइयों के संयुक्त होने से बहुलक बनता है उसे कहते हैं एकलक। और एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया होती है बहुलकीकरण। और उसके बाद में आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसे 6 भागों में डिवाइड किया गया है, स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर, संघटक के आधार पर, आणिक बल के आधार पर, ताप के आधार पर और संश्लेषण के आधार पर। देखिए चैप्टर आपका जो भी नया स्टार्ट है, साथ साथ इसको पढ़ते रहें आप। और जब तक आप साथ साथ नहीं पढ़ोगे, साथ साथ इसको लिखना बहुत जरूरी, लिख के बगैर कुछ भी तैयार नहीं होगा।
और इससे पहले वाला जो चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है, ये चैप्टर अपने आज स्टार्ट किए, से पहले वाला था चैप्टर नंबर 10 हेलोजन व्युत्पन्न जो है, उसको आपको बार बार उसको पढ़ना है। और यदि वो चैप्टर यदि आपने तैयार नहीं किया तो आगे के चैप्टरों में आपके दिक्कत आएगी। तो पहले आपको जो बेसिक वाले चैप्टर है वो आपको अच्छे से आने जरूरी है, तो उस चैप्टर को बार बार देखते रहें। और उसको कई स्टूडेंट्स जो नहीं देख रहे हैं उनको भी आप बार बार, उनको भी आप जो भी आपके संपर्क में, उनको भी वीडियो जो है देखने के लिए किए और बार बार उसको देखें। और एक आपको जो बार बार कर रखा है, जो भी आप देख रहे हो वीडियो, उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये अपनी आज की क्लास, इसमें इनकी डेफिनेशंस है, इनके जो एग्जांपल्स है, इनकी हम अध्ययन जो है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।